10, 11, 12 रजब, बुध, जुमेरात, जुम्मा, इन 3 दिनों में जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है वो घर शबे मेराज से पहले अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब के इन 3 बाबरकत दिनों का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इन 3 दिनों में से किसी भी दिन ये वजीफा पढ़कर आप जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे वो चीज खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। रजब के इन बाबरकत दिनों में सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना हम सब की जिंदगी में फिर से नसीब फरमाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रजब के महीने की बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत है और आप इन 3 दिनों में जितने भी मसरूफ हैं, आपकी जिंदगी में जितने भी काम हैं, जितनी भी आपकी जिंदगी मसरूफ तर है, इसके बावजूद आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे में इतनी ताकत है कि आपकी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, मसाइल हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जो वजीफा आज आपको बताऊंगा, मैं इस इंतजार में था कि कब रजब का महीना आए और इन 3 दिनों के अंदर आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर मांगें। और ये वजीफा दौलत के लिए, रिज़्क के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफा है। आपने रजब के इन मुबारक दिनों में इस वजीफे को जरूर पढ़ना है। इसके बाद देखना मेरा अल्लाह आपको इतना नवाजेगा कि आप करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह अपने फजल करम से आपको अता फरमाएगा। जब भी हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक जरूर अता फरमाता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मोजज़े देखे हैं, कई नामुमकिन काम मुमकिन होते देखे हैं। मेरे अल्लाह की ताकत हर कोई जानता है। मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला की जात बहुत पावरफुल जात है। वो जात जो करना चाहे कर सकती है। उस जात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। मेरा अल्लाह जब कहता है कुन हो जा तो वो हो जाता है। आपकी जिंदगी में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, बस अपने अल्लाह से दुआ मांगा करो, अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करो, अल्लाह को अपने दुख तकालीफ बताया करो। वो एक ही जात है जिसको आप अपने दुख तकलीफें सच्चे दिल के साथ, आजिज़ी के साथ रोकर बताओगे तो आपको उस वक्त दिली सुकून महसूस होगा। और जब आप अपने सारे मामलात अपने अल्लाह को बता देते हो, आपको सुकून महसूस हो, तो समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे राजी है और आपके जो मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह की पाक बारगाह में जो हाथ उठते हैं वो हाथ कभी खाली नहीं लुटाए जाते। मेरा अल्लाह नवाजता ही चला जाता है, इन खाली हाथों को भर देता है। जिस चीज की वो तलब करते हैं मेरा अल्लाह उनको अता फरमा देता है। आपने आज का ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से जरूर मांगना है। आप इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये वजीफा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, कर्जदार हैं, रिज़्क की तंगी है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। वो इस वजीफे को लाजमी तौर पर पढ़ ले, उनकी जिंदगी से मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में 10, 11, 12 रजब, बुध, जुमेरात, जुम्मा के ये मुबारक दिन आ जाएं तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, नमाज जोहर के बाद पढ़ ले, चाहें तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफर में हैं, चलते फिरते पढ़ लें। लेकिन इन दिनों में ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने मालामाल फरमा दिया। आज आप रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए। आइए नाजरीन, आज के उस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? 10, 11, 12 रजब, बुध, जुमेरात, जुम्मा, इन 3 दिनों में आप किसी भी वक़्त, किसी भी नमाज के बाद, जब जहां जैसे आपको वक़्त मिल जाए, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दराजात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, शादी, जिसको जो चाहिए जैसा चाहिए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। आपने अपने मकासद की नीयत अपने अल्फाज में करनी है। अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूं महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अकाबिरीन, औलिया किराम, सूफिया किराम का आजमूदा वजीफा है। आप जो कहते हैं कि उनकी तो हर हाजत पूरी होती थी, हमारी क्यों नहीं होती, तो आप आज वो वजीफा भी सुन लीजिए और इसी तरीके से पढ़िएगा। आज आपने इन दिनों सबसे पहले रब्बे करीम को राजी करने के लिए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। हर इंसान गुनाहगार है, सियाकार है, जाने अनजाने में हर किसी से कोई ना कोई गलती कोताही हो जाती है, जिसकी वजह से बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। जब बंदा रब की पकड़ में आ जाता है तो फिर आप कुरान करीम की तिलावत कर ले, तस्बीहात पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, रातों को जाग लें, हत्ता के तहज्जुद भी पढ़ लें, तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए अकाबिरीन ने, सूफिया किराम, औलिया किराम ने जब भी कोई वजीफा पढ़ा सबसे पहले रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा तलब की, हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, तौबा कबूल हो जाती है, तो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। सबसे पहले आपने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करनी है। आज ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ने से आपकी नस्लों की तौबा कबूल हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला को आपने कैसे पढ़ना है, ये सबसे खास बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने सिर्फ 11 बार ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़कर अल्लाह से तौबा करनी है। जैसे ही सच्ची तौबा कबूल हो जाए तो फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा या हय्यु या कय्यूम का वजीफा है। या हय्यु या कय्यूम रब्बे काबा का सिफाती नाम है। जब आप रब से रब का सिफाती नाम पढ़कर मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर अता फरमाएगा। आज आप जिस भी मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ेंगे वो मकसद पूरा होकर रहेगा। फिर आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर कर नवाजेगा। आपने या हय्यु या कय्यूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यु या कय्यूम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम पढ़ने की देर है कि 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने आपके नसीब में लिख दिए जाएंगे
اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رجب کے ان 3 دنوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لے تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب و مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا سارا معاملہ بتا دیں۔ ویسے تو میرا اللہ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہیں۔ بس میرا اللہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے، کس طرح اپنی عاجزی سے مانگتا ہے۔ میرا اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے۔ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دنیا بنتی ہے، مٹ جاتی ہے، پھر نئی نسل آ جاتی ہے، پھر دنیا بنتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ شروع سے لے کر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں، جن کی بہت ٹھاٹھ اٹھتی تھی، جن کی بڑی شان و شوکت ہوتی تھی، لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے، اور بہت سے لوگ بن بھی گئے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ صرف رہ جانی ہے تو صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب سانسیں بند ہو جائیں گی، اعمال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، تو اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو۔ ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو غنیمت جانو۔ اپنے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو، استغفار کرو، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نامکمل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا
اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔